जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो नई एमनेस्टी स्कीम की अनाउंसमेंट करी गई है उसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन और क्वेरीज जो है आप लोगों ने पूछी है कि ये एमनेस्टी स्कीम किस चीज के लिए है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपको ये जो एमनेस्टी स्कीम दी गई है जिसके लिए आपको आखिरी डेट दिया गया है 31 जनवरी 2024, इसका क्या रेलिवेंस है और कहां आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा, वो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले पढ़िएगा, ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी। आप इस चीज को समझिएगा। लेट सपोज आपने 17 18, 18 19, 19 20, 20 21, 21 22, इन 5 6 साल के अंदर जीएसटी में कोई गलती करी, यानी कि आपने या तो टैक्स कम जमा किया, या आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत यूटिलाइज कर लिया, या आपने रिफंड जो है वो एरोनियसली ले लिया है। और ऑफिसर को लगता था, प्रॉपर ऑफिसर को लगता था कि आपने टैक्स कम जमा किया है, गलत जमा किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपने गलत ले लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, या फिर रिफंड भी आपने गलत तरीके से ले लिया है। तो प्रॉपर ऑफिसर्स के पास क्या पावर है जीएसटी के अंदर। प्रॉपर ऑफिसर्स के पावर है कि वो जो अमाउंट आपने टैक्स गलत जमा किया या कम जमा किया, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ज्यादा लेकर के यूटिलाइज कर लिया जो अदरवाइज आपको नहीं मिलना चाहिए था, या फिर जो भी रिफंड आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है, इन तीनों ही सिचुएशंस में आपके अगेंस्ट असेसमेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करी जा सकती थी, और आपसे ये पैसा जो है वो रिकवर किया जा सकता था सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही कि यहां पर बहुत सारे सोकॉज नोटिसेस, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे सोकॉज नोटिसेस एससीएन्स जो हैं वो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर इशू किए गए, जिसकी जानकारी टैक्स पेयर्स को थी ही नहीं, पता ही नहीं था कि सोकॉज नोटिस किस फॉर्म में आता है। कभी पोर्टल पे आता है, कभी ईमेल पर आता है। तो जानकारी के अभाव में, और यहां पर चूंकि नया प्रोविजन जीएसटी के अंदर बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, तो ये सोकॉज नोटिसेस जो हैं आपसे मिस हो गए। जिसका रिप्लाई आपको देना था वो आपने रिप्लाई नहीं दिया। अब जब आप सोकॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तो होगा क्या, प्रॉपर ऑफिसर इस सोकॉज नोटिस के सामने ऑर्डर पास करेगा और आपका डिमांड जो है वो कंफर्म कर देगा। सोकॉज नोटिस आएगा 73 74 में, उसका रिप्लाई आपने नहीं दिया। अब सेक्शन 73 74 में डिमांड इशू करके DRC 07 जो है आपके ईमेल पर, पोर्टल पर भेज दिया गया। लेकिन फिर से वही कहानी, जैसे आपको ये समझ नहीं आया कि सोकॉज नोटिस किस फॉर्मेट में आता है, आपने देखा बट आपको समझ नहीं आया। तो अब यहां ऑर्डर जब पास हो गया फिर भी आप लोगों को पता नहीं लगा कि ये जो DRC 07 है ये इशू हुआ है, अब इसका आगे करना क्या है। ये DRC 07 कौन सी चिड़िया का नाम है, ये काफी लोग नहीं समझ पाए। और इस वजह से हुआ क्या, जो प्रोविजंस में दी गई हैं प्रोसीजर्स, वो ये दी गई है कि एक बार आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में, तो अगर आपको लगता है ये डिमांड ऑर्डर आपके अगेंस्ट गलत तरीके से आया है, तो आपको 90 डेज के अंदर अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, 90 डेज का टाइम लिमिट दिया जाता है। और 90 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है किस लिए, इस ऑर्डर को, जो ये डिमांड कंफर्म हुआ है, इसे आप चैलेंज कर सकते हैं, इसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास फॉर्मुलेशन है अपील का। मतलब आप DRC 07 के अगेंस्ट जो डिमांड ऑर्डर आया, जो असेसमेंट ऑर्डर आया, उसको लेकर के अपील में जा सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 90 दिनों के अंदर। जब सोकॉज नोटिस का पता नहीं लगा, ऑर्डर का पता नहीं लगा, तो अपील का क्या ही पता लगेगा। आपने ये 90 डेज का टाइम पीरियड जो है ये यूं ही गवा दिया, आपको समझ ही नहीं आया कि यहां पर तो DRC 07 के अगेंस्ट अपील में जाना पड़ता है और इसके लिए फाइट करना पड़ता है। 90 डेज का टाइम पीरियड जो है निकल गया। अब इसके बाद
प्रॉपर ऑफिसर आपके बैंक रिकवरी या फिर उस रिकवरी के लिए प्रोसेस जब करता है, तब आपकी आंखें खुलती, अरे भैया मेरा पैसा बैंक से कहाँ गया, ये चेक किसने बनवा लिया। तब आपको पता लगा कि अच्छा ये कहानी हुई थी, हमारे पास सो कॉज नोटिस आया, ऑर्डर आया, और इसका अपील भी हम नहीं गए, तो फिर आप भागे भागे चले गए अपील में। उसके बाद जब आप अपील में गए तो आपका चूंकि 90 डेज का टाइम पीरियड जो है वो जा चुका। अब यहाँ प्रोविजन ये है कि 90 डेज का टाइम पीरियड जाने के बाद फर्दर 1 मंथ एक्सटेंशन जो है वो दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 2-2 साल 2.5-2.5 साल जो है वो निकल चुके थे। अब आप टाइम बार्ड अपील लेकर के जैसे ही अपील कोर्ट गए, उन्होंने ये कहते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये मामला आपका टाइम बार्ड है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब इतनी कहानी के बाद अब सिचुएशन ऐसी आ गई, इतने बहुत सारे अपील्स जो हैं वो सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिए गए कि ये सब टाइम बार्ड हैं। तो इन सभी केसेस में अब आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर आपकी ऑर्डर की डेट 31 मार्च 2023 या उससे पहले की है, डेट ऑफ इशू, ये चीज ध्यान में रखना है। डेट ऑफ इशू जो है 31 मार्च 2023 या उससे पहले की है, तो आप इन सारे ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर आप अपील में जाना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2024 तक का ब्लैंकेट एक्सटेंशन आप सभी को दे दिया गया है। सर अगर रिजेक्ट हो गया हो तभी जा सकते हैं इस एक्सटेंडेड पीरियड का? जी नहीं। हो सकता है कि आपके पास जो है वो ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर आने के बाद अभी तक रिकवरी भी नहीं हुई, बट अभी तक आप अपील में ही नहीं गए, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि हाँ हमें अपील में जो है वो जाना पड़ता है। जैसे मान लो सेक्शन 17(5) के अंदर आपका ऑर्डर आया, लेकिन आपने हमारे प्रैक्टिकल फुल कोर्स को पूरी अच्छे से समझ रखा है, तो सेक्शन 17(5) में हमने आपको बताया है किस सिचुएशंस में आईटीसी ब्लॉक होता है, किस सिचुएशंस में नहीं। अब आप जब आपको ये पता चल गया कि 17(5) के अंदर आपका आईटीसी ब्लॉक नहीं है, तो आप जाना चाहते हैं अपील के अंदर, तो अब आप अपील फाइल कर सकते हैं। आपका ऑर्डर अगर 31 मार्च 2023 या उससे पहले का है, तो पेंडिंग जितनी भी अपील्स हैं 73 74 की, वो 31 जनवरी 2024 तक अलाउ कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन अवेटेड है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको हमारे चैनल पे इसका भी अपडेट मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसमें मिलती रहेंगी। जीएसटी के फुल कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, जीएसटी का पूरी कवरेज के साथ 180 घंटे की क्लासेस के साथ आप देखना चाहते हैं कि जीएसटी का क्या मजा है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको 180 घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। लाइव क्लासेस जो होंगी वो फ्री अमेंडमेंट क्लासेस के रूप में आपको दी जाएंगी, जो रेगुलर चेंजेस जीएसटी में होते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें आपको फिलहाल नवरात्रि का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 73 74 के अगेंस्ट जो हमारा डीआरसी 07 आया, उसके लिए तो अपील में जा सकते हैं। अब ऑर्डर जो है वो कई तरीके के होते हैं जिससे हम अग्रीव्ड होते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया, और 31 मार्च 2023 से पहले कैंसिल हो गया, तो क्या इस कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल करी जा सकती है अगर टाइम लिमिट जा चुका है 31 जनवरी 2024 तक? ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, क्योंकि अभी प्रेस रिलीज में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 73 और 74 की बात करी है। तो 73 74 के अंदर जो डिमांड ऑर्डर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी की अपील जो है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि यहां पर एक बात और समझिएगा, 73 74 में जब अपील करते हैं तो आपको एक अमाउंट प्री डिपॉजिट के रूप में जमा करना पड़ता है ताकि ऑफिस खर्चा निकल सके। तो वहां पर 10% की जगह पर 2.5% एक्स्ट्रा जो है गवर्नमेंट आपसे लेगी फॉर दिस एक्सटेंडेड पीरियड। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन ऑर्डर को अपील में लेकर के जाएंगे तो यहां गवर्नमेंट को कुछ मिलना जुलना नहीं है। तो यहां पर हो सकता है आपको अपील का ये एमएनएसटी स्कीम जो है काम, लेकिन इसके इतर अगर आप
सेक्शन 62 की बात करते हैं। सेक्शन 62 के अंदर आपका जो असेसमेंट होता है, नॉन फाइलर्स असेसमेंट, अगर वो भी आपके अगेंस्ट हो चुका है और उसका समरी आ गया है डीआरसी 07 में विथ असेसमेंट ऑर्डर ASMT 13, तो आपको ये बात समझनी होगी कि डीआरसी 07 का अपील जो है वो सिर्फ और सिर्फ 73 74 के लिए एमनेस्टी में दिया गया है, अदरवाइज और किसी सेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट और काफी क्वेरीज इसमें आ रही थी, तो इस वजह से ये क्लैरिफिकेशन वीडियो आपको अब यहाँ पर पूरे अच्छे से समझ में आएगी और नोटिफिकेशन आते ही इसका आपको लीगल टेक्स्ट भी पता लग जाएगा। और उसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।